हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नेहा दिस साइड। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन योर लर्निंग चैनल नॉलेजेबल नेहा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो खास एडल्ट्स के लिए होने वाली है, क्योंकि हम सब लोग जो भी 18+ ग्रुप में आते हैं वो सब इन 5 बातों को जानते हुए भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और इन 5 बातों को भूल जाते हैं। सो अपनी लाइफ में हमें इन 5 मेजर चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और उन गलतियों को अवॉइड करना चाहिए। सो आज की वीडियो खास आप सभी एडल्ट्स के लिए होने वाली है, सो मस्ट वॉच टिल द एंड। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि अगर आप 18+ हैं, आप एडल्ट हैं, फिर आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो, किसी भी जेंडर के हो, आपके कितने ही रिलेशनशिप हो, आपके कितने ही रिश्तेदार हो, क्लोज फ्रेंड्स हो, आपका कितना ही बुरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो, या आप किसी पर्सन के साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हो, आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आपको अपने से ऑपोजिट जेंडर के लिए रिस्पेक्ट फील करनी चाहिए। मैं फील करनी चाहिए ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जब तक आप अपने दिल और दिमाग से इस चीज को, इस मैटर को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी रियल लाइफ में इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। और जब आप इसे अपनी रियल लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे तो आपसे जुड़े सभी रिश्ते और रिश्तेदारों के साथ आपका जैसा भी रिलेशन है वो वेस्ट है, वो बेकार है। सो आपको अपने से ऑपोजिट जेंडर के लिए मन में रिस्पेक्ट और अपने जो बिहेवियर है उसमें रिस्पेक्ट शो करना, फील करना और हमेशा बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक बात जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी कि ये बात मैं सिर्फ किसी भी मेल मेंबर को नहीं कह रही कि फीमेल के लिए रिस्पेक्ट आपको जनरेट करनी चाहिए, फील करनी चाहिए। मैं हर उस एडल्ट को कह रही हूँ जो अपने से ऑपोजिट जेंडर के साथ रिलेशनशिप में है। वो फादर डॉटर का रिलेशन हो सकता है, मदर सन का रिलेशन हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो सकता है। किसी भी रिलेशन में आप हो और किसी भी कैरेक्टर में आप हो तो आपको अपने से ऑपोजिट जेंडर के लिए भी उतनी ही रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए जितनी आप अपने सेम जेंडर के लिए दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सन के मन में जो रिस्पेक्ट उसके फादर के लिए होती है वही रिस्पेक्ट उसको अपनी मदर के लिए भी शो करनी चाहिए, फील करनी चाहिए। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी जेंडर के हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो भी आप एज अ हस्बैंड भी आपको वाइफ के लिए उतनी ही रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए जितनी आप अपनी मदर के लिए करते हैं, अपनी सिस्टर के लिए करते हैं। सो आपके लिए जेंडर को लेकर के बायस होना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको अपना वाइज डिसीजन लेना चाहिए। आपको किसी भी जेंडर पार्शियलिटी में बिलीव नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट फ्रेंड्स, हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम अपने ऑपोजिट जेंडर को भी उसी रिस्पेक्ट के साथ देखें जिससे हम अपने सेम जेंडर को देखते हैं। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि हमें ये चीज अपनी बेसिक एजुकेशन, अपनी प्राइमरी जो स्कूल एजुकेशन होती है उसमें इंक्लूड करनी चाहिए। और बचपन से एक पर्सन को ये सिखाया जाना चाहिए कि उनके लिए जेंडर पार्शियलिटी नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, क्योंकि आज भी 21वीं सेंचुरी में आकर भी हम हर लेवल पर जेंडर पार्शियलिटी देखते हैं और फील करते हैं। अपने नेबर से लेकर के कंट्री वाइज इंटरनेशनल तक हम इस चीज को फील करते हैं। सो हमें इस चीज को फ्रॉम द बिगिनिंग अपने घर से इस चीज को रिमूव करना होगा और तभी हम अपने मेंटल लेवल पे ग्रो कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ जेंडर पार्शियलिटी। सेकेंड बात मैं सभी फीमेल से शेयर करना चाहूंगी, लड़की हो तुम, थोड़ा तो लिहाज करो। लोग क्या सोचेंगे, आंसू पोंछो, चेहरा साफ करो। अगले घर जाना है तुम्हें, थोड़ा तो बर्दाश्त करो। फ्रेंड्स, जब ये सभी लाइनें सुनने को मिलती है ना, देन ट्रस्ट मी, डोंट रिवोल्ट, इट विल जस्ट क्रिएट एन आर्ग्यूमेंट। आप खुद को इतना परफेक्ट, इतना काबिल, कामयाब बनाओ कि इस बात का जवाब आपको देने की जरूरत ना पड़े। आपकी कामयाबी, आपकी काबिलियत लोगों का मुंह बंद करे और इस बात का जवाब दे। और फ्रेंड्स, मैं सभी फीमेल्स को एक बात फिर से कहना चाहूंगी दैट आप बेस्ट हो। आपको किसी को भी ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि आप कहाँ सही हो। आपको किसी के लिए भी खुद को बदलने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी के कह देने से आप बुरी हो जाती हो या आप में कोई भी कमियां आती है। सो स्टॉप
प्रूविंग योर सेल्फ, लेट देम स्पीक। लोगों का काम है बोलना, सो वो बोलेंगे। आप कितने भी अच्छे हो जाओ, आप सबके साथ अच्छे नहीं हो सकते हो, और किसी न किसी के लिए आप बुरे हमेशा रहोगे। सो सबको खुश करने से बेटर है आप खुद को खुश करो, खुद को परफेक्ट बनाओ एंड लेट देम स्पीक। नेक्स्ट चीज जो फ्रेंड्स मैंने ऑब्जर्व की है कि हम सब लोग जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को एक्सप्लोर करने लगते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करने लगते हैं, हम नई नई चीजें सीखने लगते हैं। इस न्यू लर्निंग के प्रोसेस में हम कई बार बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी है जिसे अपने अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, अपने बिहेव में इंक्लूड कर लेते हैं और समझते हैं कि यही सही तरीका है लाइफ स्पेंड करने का, और इसी के साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। जस्ट फॉर द शॉर्ट पीरियड फन, शॉर्ट पीरियड लव कह सकते हो, इसके लिए हम उस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे हमें पता भी नहीं लगता कि कब वो नेगेटिव चीजें हमारी लाइफ का पार्ट बन चुकी हैं, हमारी आदत बन चुकी हैं, और हम अपनी लाइफ को उन्हीं नेगेटिविटी के साथ कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं। सो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, और हमेशा एक वाइज सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। जबकि इस स्टेज ऑफ लाइफ में हम वेल लर्नेड होते हैं, वेल अबाउट टू सेटल होने लगते हैं, बट फिर भी हम अपनी नई लाइफ में ऐसी चीजें अपने बिहेव में इंक्लूड कर लेते हैं जिससे हमारा बिहेवियर नेगेटिव बन जाता है लोगों के लिए। इट कैन बी आइदर योर एटीट्यूड, योर ईगो, योर सेल्फिशनेस, या फिर कहीं बाहर का स्ट्रेस हम अपनी डेली लाइफ में, हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह इंक्लूड कर लेते हैं कि उससे ओवरकम कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और धीरे धीरे हम उसी स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। और ये जो नेगेटिविटी है ये हमारे को हमारे सभी रिलेशनशिप्स में अफेक्ट करती है। हम अपने फ्रेंड सर्कल में ऑड लगने लगते हैं, हम अपनी वर्क प्लेस पे अपने कलीग्स के साथ उस तरह इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, ना ही हम अपनी फैमिली में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर पाते हैं। सो कहीं ना कहीं ये हमारी पूरी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट करता है। सो हमें हमेशा अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, साथ ही पॉजिटिव चीजों को अपने बिहेव में इंक्लूड करना चाहिए, वरना एट द एंड आप खुद इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे कि आपके साथ लोगों का उठना बैठना कम ही नहीं हो जाएगा जबकि खत्म हो सकता है। सो फ्रेंड्स, हम सब यहाँ इतने एजुकेटेड तो हैं कि हम सबका ये फर्ज बनता है कि अपने आसपास अपने फ्रेंड सर्कल में हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, लोगों को खुश रख सकें, खुद को खुश रख सकें, खुशियां बांट सकें, और हर तरह की सिचुएशन को एक पॉजिटिव वे में देखें और एक काम बिहेवियर के साथ टैकल करें। सो हम सबको ये चीज हमेशा अपने दिमाग में याद रखनी चाहिए और इसे अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी कि आपकी जो भी हॉबी है, इट कैन बी डांसिंग, इट कैन बी लिसनिंग म्यूजिक, इट कैन बी जिमिंग, आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको कुछ भी ऐसा करना, पॉजिटिव चीजें जिसमें आपको मन लगता है, आपको अच्छा फील होता है, आई मस्ट सजेस्ट यू अपने डेली के बिजी शेड्यूल से 30 मिनट ऑफ टाइम एट मिनिमम आप जरूर उस चीज के लिए निकालें और डेली बेसिस पे आप अपनी उस हॉबी को फॉलो करें। आई प्रॉमिस आपको खुद से आपको इंटरनल पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, आपको अच्छा लगेगा, आप फ्रेश रहेंगे, खुश रहेंगे, और जो भी काम आप करेंगे उसमें आपका मन लगेगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, मेडिटेशन आपकी बॉडी में, आपके माइंड में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव नेचर क्रिएट करता है जिससे आप पूरे दिन स्ट्रेस फ्री रहते हैं। एंड स्पेशली वो लोग जिनको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, आई मस्ट सजेस्ट यू प्लीज ट्राई दिस, मेडिटेशन विल हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसकी कमी आज की डेट में हम सब में है। फ्रॉम द एज ऑफ 15 ये हमारी लाइफ में स्टार्ट हो जाती है एंड टिल द एज ऑफ 50 हमारी लाइफ के साथ कंटिन्यू रहती है। अब ये कमी है हमें खुद को कंट्रोल करने की, हमारे माइंड एंड इमोशंस को कंट्रोल करने की, जिस वजह से हम जल्दबाजी में अपने आप को बिना कंट्रोल किए बहुत सारे लाइफ के ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसमें कई बार हमें पूरी लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करना पड़ता है। सो हमेशा अपनी जिंदगी के जो भी डिसीजन आप लेते हैं उसे दिल और दिमाग से सोचकर समझ कर लीजिए। अब अपने माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी क्यों है?
अगर हम अपने माइंड और इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई भी काम हम फोकस के साथ नहीं कर सकते, किसी भी काम में हम अपना 100% नहीं दे सकते। सो अगर हमें लाइफ में कुछ भी ऐसा अचीव करना है जिसके लिए आप फोकस्ड हो, इट कैन बी योर करियर, योर स्टडीज, योर फाइनेंस, कुछ भी हो सकता है। अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो सो आपको खुद को कंट्रोल करने आना बहुत जरूरी है। कंट्रोल करने में आपको सबसे पहले अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना आना चाहिए। यहाँ सेंसेस को कंट्रोल करने का मतलब है आपकी जो इंद्रियां हैं, जो सेंसेस हैं, उन पे आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। आपके पास हर चीज अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 24/7 आप उसी चीज के साथ लगे रहो। फॉर एग्जाम्पल, जो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा एडिक्शन है हम सबका, मोबाइल फोन। जो 5 सेकंड का टाइम अगर हमें फ्री नहीं मिलता, हम मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं। सो ये बहुत बड़ा एडिक्शन है, हमें अपने को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। सो यहाँ हमारी मेंटल कंट्रोल की बात आती है। सो उसी तरह कुछ कंट्रोल हमारे इमोशन से जुड़े होते हैं, जिसे हमें अपनी रियल लाइफ में कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जब बात आती है खुद को कंट्रोल करने की, देन आई विल सजेस्ट यू, जो भी आप अपनी लाइफ की लग्जरी को अवॉइड कर सकते हैं, प्लीज ट्राई टू डू दैट। जितनी आप स्ट्रगल लाइफ, हार्ड लाइफ जिएंगे, उतना ही आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे। सो आप ट्राई कीजिए जितना हो सके अपनी लग्जूरियस लाइफ से कुछ पल के लिए ही, बट अवॉइड करने के लिए। साथ ही मैं सजेस्ट करूंगी, प्लीज डोंट इन्वॉल्व ऑन ऑल दोज थिंग्स जिनका आपकी लाइफ के गोल से आपको लेना देना नहीं है। ऐसी कोई भी चीज आप मत कीजिए जिससे आपका गोल अफेक्ट होने वाला है या आपके गोल में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इफ यू विल इन्वॉल्व इन दैट, आपकी पूरी लाइफ वेस्ट है, आप उसी में लगे रह जाएंगे। आपका जो एट द एंड गोल था आप उसे स्किप कर देंगे। सो जो चीज, जो पार्ट आपको स्किप करना है वो उस एडिक्शन को स्किप करना है इंस्टेड ऑफ योर गोल। सो मेक इट क्लियर, आप हमेशा अपने आप को, अपने माइंड को, अपने इमोशंस को इस लेवल पर कंट्रोल करें कि आप जब जिस चीज पर फोकस करना चाहें, आपका अपने आप पे इतना कंट्रोल जरूर हो कि आप फोकस करके अपना काम कर सकें। Last but not the least friend, and the most important, make yourself motivated. Friends, जिस तरह हम अपने करियर के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने पैशन के लिए डेडिकेटेड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, उसी तरह हमें हमेशा अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में स्पेंड करने के लिए, खुद को खुश करने के लिए और जिंदगी जीने के लिए मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे ज्यादा चीज जो आज के एडल्ट में जिस चीज की कमी है वो है सेल्फ मोटिवेशन। खुद के लिए जीने की मोटिवेशन हमें कहीं से नहीं मिलती है, कोई हमें नहीं सिखाता है ये। और सबसे ज्यादा आज के जो एडल्ट हैं वो डिप्रेशन का शिकार इसीलिए हैं बिकॉज दे आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड। सो सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबकी लाइफ में, फिर आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो। फ्रेंड्स, जब तक हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे, सेल्फ डिवोटेड नहीं होंगे, हमें खुद की खुशियां मैटर नहीं करती होंगी, तब तक हम हमेशा की तरह छोटी छोटी बात पर डिप्रेस होते रहेंगे, आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे और हम अपने लिए क्या सही है क्या गलत है इसे समझ नहीं पाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स, आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी कम्युनिटी में देखते होंगे कि लोग छोटी छोटी चीजों पर अपने से ऑपोजिट पर्सन को या खुद को भी जज करने लगते हैं। हमें अपने आप को या किसी को भी जज करने से पहले उस सिचुएशन पर खुद को रखकर सोचना और पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। आजकल की जो टीनेजर्स हैं, जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, सभी के अंदर इस चीज की बहुत ज्यादा कमी है कि हम किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिवली देखने से पहले उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स बहुत जल्दी इमेजिन करने लगते हैं। सो हमें हमेशा हर चीज को, हर सिचुएशन को एक काम बिहेव की तरह टैकल करना चाहिए और सोच समझ के उसके लिए वाइज डिसीजन लेना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आजकल के बच्चों में जो एक नई बीमारी शुरू हुई है, दिल टूटने की बीमारी, सो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारी मेंटल लेवल पर एक क्रिएट की हुई इमेजिनेशन है। हम हर्ट होते हैं और उसे हम इस तरह से प्रिटेंड करते हैं। मैं सभी एडल्ट, सभी टीनेजर्स, स्पेशली उन बच्चों को जो छोटी छोटी एज में दिल टूटने की बीमारी से सफर कर रहे हैं, उनको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके सेल्फ मोटिवेटेड होना स्टार्ट कर दीजिए, वरना दिल का तो पता नहीं, आप कब खुद टूट जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा।
एक और इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स जो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो इस वीडियो की मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज सिचुएशन सबकी लाइफ में सेम नहीं होती है और हर इंसान की लाइफ में हमेशा सेम सिचुएशन भी नहीं होती है। सो हमें हर डिफरेंट सिचुएशन में, हर गुड बैड हार्ड वर्स्ट सभी सिचुएशन में खुद को खुश रखना आना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप फीमेल हो मेल हो किस कम्युनिटी से हो ये मैटर नहीं करता, एट द एंड वी ऑल आर ह्यूमन। सो हम सबके अंदर इतनी गट फीलिंग, इतनी सेल्फ मोटिवेटेड फीलिंग जरूर होनी चाहिए कि हम किसी से पहले खुद के लिए जरूर सोचें, क्योंकि अगर आप खुद को खुश रखकर जीना नहीं सीख पाए तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका और आपकी फैमिली का होने वाला है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फ्रेंड्स, आप सबने गुजरात की आयशा की सुसाइड स्टोरी सुनी होगी। शी वॉज 23-year-old वुमेन जो इतनी ज्यादा डिप्रेस थी अपनी मैरिड लाइफ से, अपनी फैमिली लाइफ से, कि उन्होंने सुसाइड कमिट किया। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी दैट यू आर नॉट अ ऑब्जेक्ट, यू हैव अ लॉट ऑफ राइट फ्रेंड्स। आप फीमेल हो मेल हो मैटर नहीं करता, और लाइफ को खत्म करना कोई सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। अगर आपको ये लगता है 1% तो पार्ट ऑफ आपके दिमाग में अगर ये चीज है कि आपको आपकी लाइफ खत्म करने का डिसीजन लेके चीजें खत्म हो जाएंगी, सो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। बिकॉज जब आप ये सोचते हैं कि लाइफ खत्म करने से कुछ सॉल्व होगा, सो उस लाइफ खत्म करने से 100,000 चीजें और क्रिएट हो जाती हैं और प्रॉब्लम मेस क्रिएट हो जाता है, जैसे एट द एंड आप तो फेस नहीं करते हैं बट आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स को फेस करना पड़ता है। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहती हूँ, इसमें लॉस सिर्फ आपका और आपकी फैमिली का है, क्योंकि जो चला गया उसके लिए नो वन केयर्स, नो वन रियली केयर्स। So you have to make yourself very, very, very much motivated and think positive towards you and your family. Because at the end आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन किसका है? आपका और आपकी फैमिली का, और किसी को फर्क नहीं पड़ता। So इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, जो ये सुसाइड है, स्पेशली टीनेजर्स को, एडल्ट्स को, जो भी इस चीज को सोचते हैं, प्लीज मेक इट क्लियर इट्स नॉट अ सोल्यूशन, इट इज डिजास्टर, इट इज रियली डिजास्टर। फीमेल्स को मैं ये कहना चाहूंगी दैट अगर आप कुछ भी ऐसा सोचते हैं, सो मेक इट वेरी क्लियर दैट यू हैव अ लॉट ऑफ राइट इन दिस कंट्री, यूज ऑल दोज राइट्स। इफ एनीथिंग फेस रॉन्ग, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जिन्हें आप अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए यूज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट गाइज, आपके लिए आपका सबसे पहला राइट है राइट टू लिव। सो आपको क्विट नहीं करना है, यू आर नॉट दैट मच ऑफ वीक। आपको हमेशा हिम्मत बना के स्ट्रांग बनकर उस सिचुएशन को फेस करना है। एंड यू आर 23 यार, अभी तो आपकी पूरी लाइफ बची हुई है, हर सिचुएशन को आपको देखना है। सो आप आज के लोग, आज के एडल्ट इतने कमजोर नहीं हो सकते हैं कि आप किसी भी इस तरह की सिचुएशन को क्विट करना एक सोल्यूशन समझे। सो मेक वाइज एंड टेक वाइज डिसीजन। तो ये कहना चाहूंगी, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। आपको जीना है, खुद के लिए जीना है, खुद की खुशियों के लिए जीना है और खुद को खुश रखकर जीना है। सो ऑलवेज स्टे योर सेल्फ कनेक्टेड विद ऑल दोज पीपल जो अच्छे हैं, जिनके साथ आप पॉजिटिव फील करते हो। अपनी हॉबीज में, अपने इंटरेस्ट में, अपने गोल्स में आप अपना ध्यान लगाइए। ठीक है, होता है। साथ ही आयशा की स्टोरी से फ्रेंड्स आपको इतनी सारी न्यूज आपको सुनने में आ रही होगी। एक लाइन मैं भी कहना चाहूंगी, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, हमेशा ये चीज याद रखिए, एक बेटा हो या एक बेटी हो, शादी दोबारा हो सकती है लेकिन जिंदगी दोबारा लौट के नहीं आती। सो ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद योर चाइल्ड, ऑलवेज स्टे कनेक्टेड। सो आपको सबसे फर्स्ट पिलर ऑफ कनेक्शन जो होती है वो फैमिली होती है। फैमिली को हमेशा अपने बच्चों में, या बच्चों को हमेशा अपनी फैमिली में एक बॉन्ड की जरूरत होती है जो हमेशा लाइफ लॉन्ग रहती है और उसे कभी भी कम ना होने दे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो हमेशा की तरह लर्निंग लगी होगी। लाइक बटन हिट करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट नॉलेजेबल, नेक्स्ट लर्निंग कंटेंट के साथ, नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। टिल देन, stay healthy, live long and stay happy. Take care.